साथियों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र कुमार और यह है सिद्धार्थ क्लासेस। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में आपका स्वागत है और हम लोग इस सेशन के अंतर्गत देखेंगे समसामयिक घटना चक्र, सामान्य ज्ञान के अंतर्गत, भारत का भूगोल के अंतर्गत महत्वपूर्ण तथ्य, नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर के बारे में। इससे पहले भारत का भूगोल का एक भाग अपलोड कर दिया जा चुका है जिसे आप देख सकते हैं सिद्धार्थ क्लासेस बाई एस कुमार यूट्यूब चैनल को सर्च करके। वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इन महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जो दिया गया है। नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, तो ये है दिल्ली। दिल्ली जो है जमुना नदी के किनारे है। आगरा जमुना नदी के किनारे। बरेली रामगंगा नदी के किनारे। मथुरा जमुना नदी के किनारे। कानपुर गंगा नदी के किनारे। प्रयागराज गंगा जमुना का संगम पर स्थित है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे है। कन्नौज गंगा नदी के किनारे है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे। अयोध्या सरयू नदी के किनारे। जौनपुर गोमती नदी के किनारे। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे। फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे। कोलकाता हुगली नदी के किनारे। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। कोट्टा चंबल नदी के किनारे। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। पंढरपुर भीमा नदी के किनारे। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे। सूरत ताप्ती नदी के किनारे। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे। करनूल तुंगभद्रा नदी के किनारे। इसके बाद है कटक जो उड़ीसा में है, महानदी के किनारे स्थित है कटक। इसके बाद नासिक गोदावरी नदी के किनारे है। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे। ओरछा बेतवा नदी के किनारे। लुधियाना सतलज नदी के किनारे। विजयवाड़ा कृष्ण नदी के किनारे। तो दोस्तों यह था प्रमुख नगर जो विभिन्न नदियों के किनारे पर स्थित था। आइए नेक्स्ट देखते हैं भारत के प्रमुख नगरों के उपनाम क्या क्या है, किस नगर को क्या नाम से जाना जाता है, ये देखते हैं। तो यह है आपका ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर। मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी। अरब सागर की रानी कोच्चि। पूर्व का वेनिस कोच्चि। त्योहारों का नगर मदुरै। कर्नाटक का रत्न मैसूर। इसके बाद गुलाबी शहर जयपुर। पूर्व का पेरिस जयपुर। भारत का पेरिस जयपुर। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर। भारत का मिनी स्विट्जरलैंड खज्जियार। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय। दक्षिण का कश्मीर केरल। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर। राजस्थान का थर्मोपल्ली हल्दीघाटी। भारत का हॉलीवुड मुंबई। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। 7 टापुओं का नगर मुंबई। इस्पात नगरी जमशेदपुर। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर। भारत का दिल दिल्ली। दक्षिण की गंगा कावेरी। फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। भारत का बगीचा बेंगलुरु। महलों का शहर कोलकाता। भारत का मसालों का बगीचा केरल। छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट जो झारखंड में स्थित है। पर्वतों की रानी मसूरी। 5 नदियों की भूमि पंजाब। ब्लू माउंटेन्स नीलगिरी पहाड़ियाँ। बंगाल का शोक दामोदर नदी को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को। समुद्र पुत्र लक्षद्वीप को कहते हैं। डायमंड हार्बर कोलकाता को। जुड़वा नगर हैदराबाद सिकंदराबाद को कहते हैं। झीलों का नगर श्रीनगर। नवाबों का नगर लखनऊ। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड गंगा नदी। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। तो ये था महत्वपूर्ण उपनाम जो विभिन्न शहरों का दिया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट भारत की प्रमुख झीलें। भारत की प्रमुख झीलें उससे संबंधित राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। वेरीनाग झील जम्मू कश्मीर में है। डल झील जम्मू और कश्मीर में है। उल्लर झील जम्मू और कश्मीर में है और यह भारत का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील है उल्लर झील। राजसमंद झील राजस्थान में। सांभर झील राजस्थान में। इसके बाद है सात ताल झील उत्तराखंड। नैनीताल झील उत्तराखंड। हुसैन सागर झील तेलंगाना। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। लोकटक झील मणिपुर है और इस लोकटक झील के अंतर्गत एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसे काबुल लमजाओ के नाम से जानते हैं। अनंतनाग झील जम्मू और कश्मीर। जैसमंद झील राजस्थान। डिडवाना झील राजस्थान। देवताल झील उत्तराखंड। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। इसके बाद है चिल्का झील उड़ीसा में और खारे पानी का यह सबसे बड़ा झील है जो चिल्का झील है उड़ीसा में स्थित है। इसके बाद है यहाँ पर देखिए दोस्तों लोनार झील जो महाराष्ट्र में है और इस झील को यह समझा जाता है कि यह उल्का के द्वारा निर्मित है। वेम्बनाड झील केरल में है। अष्टमुडी झील केरल में है। पेरियार झील केरल में है। नेक्स्ट है समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछले खारे पानी की झीलें लैगून झीलें कहलाती हैं। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है, उड़ीसा में है, जो खारे पानी की एक लैगून झील है। अष्टमुदी झील केरल की एक पश्च जल लैगून झील है जो समुद्र की ओर खुलती है।
मणिपुर में स्थित लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत का मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। लोकटक झील में केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भी है। फुलहर झील पीलीभीत जिले उत्तर प्रदेश के मांडव टांडा के पास स्थित है। फुलहर झील से गोमती नदी निकलती है। भारत में सबसे बड़े खारे पानी की झील अंतर्देशीय सांभर झील जो राजस्थान में स्थित है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील उल्लर झील जो संघ शासित क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में स्थित है। लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। लोनार झील उल्कापिंड गिरने से बनी है। तुंगभद्रा झील तुंगभद्रा नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। इसके बाद यहाँ देखते हैं पश्चिमी तट पर स्थित वेम्बनाड झील केरल के एक लैगून झील है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील पूर्वी तट की पुलिकट झील है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर स्थित खारे पानी की लैगून झील है। इसके बाद है बैरियर टापू जिसका नाम श्रीहरिकोटा है। पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा पर सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र भी स्थित है। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर भारत के प्रमुख जलप्रपात स्थान से संबंधित नदी एवं ऊंचाई। जलप्रपात जोग गरसोपा जलप्रपात इसकी ऊंचाई 253 मीटर है और इस जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है और यह सरावती नदी पर है जो कि कर्नाटक राज्य में है। चित्रकूट जलप्रपात इसकी ऊंचाई 29 मीटर है और यह इंद्रावती नदी पर है जो कि छत्तीसगढ़ में है। शिव समुद्रम 98 मीटर ऊंचा जलप्रपात कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य में है। गौतम धारा जो जोन्हा के नाम से जाना जाता है 45 मीटर ऊंचा है और यह राढ़ू नदी झारखंड में स्थित है। इसके बाद हुंड्रू जलप्रपात 98 मीटर ऊंचा स्वर्णरेखा नदी पर है जो झारखंड राज्य में है। लोध या बुढ़ा घाघ यह 143 मीटर ऊंचा है और यह बुढ़ा नदी पर है जो कि झारखंड में है और यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। गोकक जलप्रपात 52 मीटर ऊंचा जो कि गोकक नदी पर जो कर्नाटक में स्थित है। दसम जलप्रपात यह 44 मीटर ऊंचा जलप्रपात है कांची नदी पर है और यह झारखंड में स्थित है। पाइकारा जलप्रपात 61 मीटर ऊंचा पाइकारा नदी पर तमिलनाडु में है। कपिलधारा जलप्रपात 30 मीटर ऊंचा नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है। चुलिया जलप्रपात 15 मीटर ऊंचा चंबल नदी पर राजस्थान में है। धुआंधार जलप्रपात 30 मीटर ऊंचा नर्मदा नदी पर यह मध्य प्रदेश में है। इसके बाद इसी सेशन के अंतर्गत महत्वपूर्ण तथ्य भारत की जलवायु है जिसे हम लोग ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। यहाँ देखते हैं भारत की जलवायु। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ग्रीष्म काल में मानसूनी पवनों का रुख दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तथा शीतकाल में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम रहता है। मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतः बदल लेने के कारण भारत में निम्न 4 ऋतु चक्रवात पाई जाती है जिसे हम लोग इस प्रकार देख सकते हैं। यह है शीत ऋतु जो 16 दिसंबर से 15 मार्च तक रहता है। ग्रीष्म ऋतु जो 16 मार्च से 15 जून तक रहता है। वर्षा ऋतु 16 जून से 15 सितंबर तक रहता है। शरद ऋतु 16 सितंबर से 15 दिसंबर तक रहता है। तमिलनाडु के तटों पर जाड़े के दिनों में जनवरी फरवरी के महीने में वर्षा लौटते हुए मानसून के कारण होती है। उत्तर पूर्वी मानसून को लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। तीव्र आर्द्र हवाओं को बंगाल में काल वैशाखी एवं पूर्वी भारत में नार्वेस्टर कहा जाता है। कर्नाटक एवं दक्षिण भारत में तीव्र आर्द्र हवाओं को चेरी ब्लॉसम वर्षा भी कहा जाता है। केरल में आम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण तीव्र आर्द्र हवाओं को दक्षिण भारत में आम्र वर्षक भी कहते हैं, मैंगो सोवर भी कहते हैं। इसके बाद है ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम में भारत के शुष्क भागों में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले जून के प्रथम सप्ताह में भारत के केरल राज्य के सीमा में इंटर करता है, प्रवेश कर देता है। भारत में सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान लेह है जो कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है। यहाँ पर वर्षा 9.2 सेंटीमीटर मात्र होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा अरब सागर की मानसून शाखा की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है। इसके बाद है शरद ऋतु को मानसून परिवर्तन काल भी कहा जाता है। भारत की मिट्टी महत्वपूर्ण तथ्यों के अंतर्गत भारत की मिट्टी ये देख सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया है। भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टियों का विवरण इस प्रकार है जिसे हम लोग नीचे देख सकते हैं। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती हैं, एक बांगर और दूसरे खादर मिट्टी। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं बांगर पुराने जलोढ़ मिट्टी को तथा खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। बांगर मिट्टी में कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। नेक्स्ट जो है काली मिट्टी है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, ट्रॉपिकल मिट्टी, ब्लैक अर्थ एवं ट्रॉपिकल चेरनोजम भी कहा जाता है और यह कपास उत्पादन के लिए बहुत ही उपयुक्त है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय व अपर्दन से होता है। इसके बाद है काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक
उपयुक्त है, मैंने अभी बताया था आपको। काली मिट्टी में तीव्र जल धारण करने की क्षमता पाई जाती है। इसके बाद तीसरा प्रकार है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी के बारे में देखें। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप कायांतरित सेलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि लोहे के ऑक्साइड जिसे फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। लाल मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में भी पाई जाती है। इसके बाद चौथा प्रकार है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी में के बारे में देखेंगे। लेटराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुर मात्रा होती है। लेटराइट मिट्टी कोकोआ, काजू, चाय एवं इलायची की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। इसके बाद देख सकते हैं कृषि। कृषि की प्रमुख विधियाँ जो भारत में प्रचलित है, आइए देखते हैं इसके बारे में हम लोग। कृषि की प्रमुख विधियाँ। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहा जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं यह कृषि की प्रमुख विधि है। जैसे हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधा का उगाना अर्थात मृदा रहित बिना मृदा के इस विधि में पौधों को उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। पोमोकल्चर फलों का उत्पादन को कहते हैं। ओलेरीकल्चर सब्जियों का उत्पादन। हॉर्टिकल्चर बागवानी उत्पादन। विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहते हैं। पिसीकल्चर मत्स्य पालन को। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन को। इसके बाद देख सकते हैं एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को। फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन। वर्मिकल्चर केंचुआ उत्पादन से संबंधित है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया गया है, भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना एवं उनसे संबंधित राज्य एवं संघ क्षेत्र। तो ये देखते हैं इसको विस्तार से। परियोजना का नाम भाखड़ा नांगल परियोजना और यह सतलुज नदी पर है और इससे लाभान्वित राज्य या संबंधित क्षेत्र जो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश से। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ब्यास परियोजना जो पोंग बांध के नाम से जाना जाता है और यह ब्यास नदी पर है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश इससे लाभान्वित होता है। इंदिरा गांधी नहर ब्यास एवं सतलुज के संगम पर स्थित बांध से यह निकला है और यह राजस्थान, हरियाणा तथा पंजाब को लाभान्वित करता है। चंबल परियोजना चंबल नदी पर बना है। मध्य प्रदेश और राजस्थान इससे लाभान्वित होता है। दामोदर घाटी निगम परियोजना जो है यह दामोदर नदी पर बना है और इससे लाभान्वित राज्य पश्चिम बंगाल व झारखंड राज्य है। हीराकुंड बांध जो महानदी पर है, जो उड़ीसा में है और इससे लाभान्वित राज्य उड़ीसा है। इसके बाद देख सकते हैं मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है। पश्चिम बंगाल और झारखंड इससे लाभान्वित होते हैं। कोसी नदी परियोजना जो है कोसी नदी पर है, जो कि बिहार तथा नेपाल लाभान्वित होते हैं और इस कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसके बाद तुंगभद्रा परियोजना जो है तुंगभद्रा नदी पर है। कर्नाटक तथा तेलंगाना इससे लाभान्वित होता है। नागार्जुन सागर परियोजना जो है यह कृष्ण नदी पर है। तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश राज्यों में है। गंडक नदी पर है। गंडक नदी परियोजना जो है गंडक नदी पर है और यह बिहार तथा नेपाल इससे लाभान्वित होता है। फरक्का परियोजना जो है गंगा या भगीरथी जिसको कह सकते हैं नदी पर है और यह इससे लाभान्वित राज्य जो है पश्चिम बंगाल है। काकरा पार यह तापी नदी पर है, जो कि गुजरात में है, इससे लाभान्वित राज्य गुजरात क्षेत्र है। इसके बाद तवा परियोजना तवा नदी पर है, मध्य प्रदेश इससे लाभान्वित होता है। यहाँ देख सकते हैं उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है और यह गुजरात लाभान्वित करता है। मालप्रभा परियोजना मालप्रभा नदी पर कर्नाटक को लाभान्वित करता है। पोचमपाडू श्री राम सागर परियोजना यह गोदावरी नदी पर है, जो तेलंगाना को लाभान्वित करता है। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर है और जम्मू और कश्मीर को लाभान्वित करता है। सरदार सरोवर परियोजना यह नर्मदा नदी पर है, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा महाराष्ट्र को लाभान्वित करता है। तिलैया बराकर नदी पर है, जो कि झारखंड में स्थित है। दुल्हस्ती परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू और कश्मीर पर। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर जम्मू एवं कश्मीर में। सरहिंद नहर सतलज नदी पर है, जो कि पंजाब को लाभान्वित करता है। जवाहर सागर यह चंबल नदी पर है, राजस्थान में है। राणा प्रताप सागर परियोजना जो चंबल नदी राजस्थान में है। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी मध्य प्रदेश में। इसके बाद शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी कर्नाटक में। वाहन सागर सोन नदी पर, जो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि राज्यों को लाभान्वित करता है। पंचेत बांध दामोदर नदी पर बना हुआ है और यह झारखंड एवं पश्चिम बंगाल को लाभान्वित करता है। इसके बाद शरावती परियोजना ये शरावती नदी पर है, जो कि कर्नाटक में है और इससे लाभान्वित राज्य कर्नाटक है। हसदेव बंगो नदी पर है, जो हसदेव नदी पर है, यह जो है छत्तीसगढ़ को लाभान्वित करता है। शारदा सहायक परियोजना शारदा गोमती नदी पर है और यह उत्तर प्रदेश में है। मचकुंड परियोजना मचकुंड नदी पर उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश को लाभान्वित करता है। कंसावती परियोजना कंसावती नदी पर पश्चिम बंगाल में है। जायकवाड़ी गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में। भद्रा परियोजना भद्रा नदी पर कर्नाटक में। भीमा परियोजना जो है पौना एवं कृष्ण पर है, यह महाराष्ट्र में है। इसके बाद देख सकते हैं घाट प्रभा नदी पर, जो कि कर्नाटक में है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश। रामगंगा नदी पर उत्तराखंड में। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर
उत्तराखंड में, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी केरल में। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप प्रमुख खनिज भंडार शीर्ष राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ देख सकते हैं कि बॉक्साइट के उत्पादन भंडारण में यहाँ पर कहा गया है भंडारण के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य जो है समृद्ध है। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग बॉक्साइट, ये जो है आपका बॉक्साइट में भंडारित सबसे ज़्यादा उड़ीसा में भंडार है। उसके बाद आंध्र प्रदेश और गुजरात तृतीय स्थान पर। 3 राज्यों की श्रेणी यहाँ पर दी गई है, देख सकते हैं। कोयला में सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ है? झारखंड में। उसके बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ग्रेफाइट भंडारण अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उड़ीसा में। इसके बाद है लौह एस का भंडारण सर्वाधिक उड़ीसा में है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है। मैग्नीज एस का सर्वाधिक भंडारण उड़ीसा में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में। कच्चा तेल 1 अप्रैल 2019 के अनुसार असम जो है सर्वाधिक कच्चा तेल भंडारण वाला राज्य है। इसके बाद गुजरात, राजस्थान है। प्राकृतिक गैस 1 अप्रैल 2019 के अनुसार असम राज्य है, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। ताम्र अयस्क राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश। स्वर्ण धातु में कर्नाटक भंडारित सबसे समृद्ध राज्य है। इसके बाद राजस्थान, आंध्र प्रदेश। चांदी का सबसे अधिक भंडारण राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश में है। लौह एस का सर्वाधिक भंडारण कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में है। हीरा का सर्वाधिक भंडारण मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं भारत प्रमुख खनिज उत्पादक शीर्ष राज्य, अर्थात उत्पादन के दृष्टिकोण से कौन कौन से राज्य प्रथम है। यहाँ पर प्रथम 3 राज्यों की सूची दी गई है, देख सकते हैं। बॉक्साइट उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य उड़ीसा है, झारखंड है, गुजरात है। कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। ताम्र अयस्क उत्पादन में मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। हीरा में मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में हीरा का उत्पादन होता है। स्वर्ण में कर्नाटक, झारखंड। ग्रेफाइट में उड़ीसा, झारखंड, केरल। इसके बाद देख सकते हैं लौह एस का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। मैग्नीज एस का उत्पादन करने वाला मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। कच्चा तेल का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उत्पादक राज्य राजस्थान, गुजरात, असम। प्राकृतिक गैसों का उत्पादन करने वाला सर्वाधिक राज्य कौन सा है? तो यह असम। इसके बाद त्रिपुरा, राजस्थान। चांदी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य राजस्थान है, कर्नाटक है। इसके बाद आइए देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में दिया गया है, देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग का नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। वर्तमान में भारत में कुल 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई वाले 5 भारतीय राज्य 2020-21 की रिपोर्ट की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा गुजरात है। इसके बाद देखेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को 5846 किलोमीटर लंबे राजमार्ग द्वारा आपस में जोड़ा गया है। बेसिक सड़क सांख्यिकी 2017-18 के अनुसार सबसे अधिक प्रांतीय राजमार्ग वाले राज्यों में कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र है। सबसे ज़्यादा सड़क कहाँ है, सबसे लंबी सड़क कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में। इसके बाद कर्नाटक में है, इसके बाद गुजरात में है और इसके बाद राजस्थान, इसके बाद आंध्र प्रदेश, 5वां राज्य। इसके बाद देख सकते हैं रेल परिवहन। भारत में पहली रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के मध्य चलाई गई। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में की गई थी। वर्ष 1944 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया। भारत में 3 प्रकार की रेलवे लाइन पाई जाती है और अक्सर इससे संबंधित रेलवे के अंतर्गत प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं बड़ी जो चौड़ाई होती है 1.676 मीटर होती है। इसके बाद मीटर लाइन की जो चौड़ाई होती है ये 1 मीटर होती है, 1 मीटर। छोटी लाइन की चौड़ाई जो होती है जिसे नैरो के नाम से जानते हैं 762 mm या 610 mm के बराबर होता है। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं रेलवे जोन एवं उनके मुख्यालय। यहाँ देख सकते हैं जोन मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई CST है। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली है। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालेगांव गुवाहाटी है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद है। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है। इसके बाद देख सकते हैं पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई चर्चगेट है। इसके बाद
पूर्वी मध्य रेलवे ECR जिसे कहते हैं हाजीपुर इसका मुख्यालय है। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर है। पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज है। दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय हुबली कर्नाटक है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर है। कोलकाता मेट्रो रेल का मुख्यालय कलकत्ता है। और एक आखिरी में बना जो है जोन दक्षिण तटीय रेलवे का, ये इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम है। यहाँ देख सकते हैं गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई 1355.40 मीटर है, जो कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। यहाँ देख सकते हैं भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान है। कौन सा है? तो भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड वाली ट्रेन कौन सी है? गतिमान है, किंतु WAP-5 इंजन से युक्त है। इंजन रहित भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सा है? तो ये वंदे भारत है। इसे ट्रेन 18 पहले नाम दिया गया था, बाद में बदल दिया गया इसका वंदे भारत। वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 से वाराणसी के बीच, दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई है। भारत सर्वप्रथम में मेट्रो रेल का प्रारंभ कोलकाता में किया था। यहाँ देख सकते हैं वायु परिवहन के बारे में यहाँ देखते हैं। भारत में पहली हवाई उड़ान वर्ष 1911 में इलाहाबाद, अभी जो है प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, से नैनी के मध्य संपन्न हुई थी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को किया गया था। यह प्राधिकरण देश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, घरेलू हवाई अड्डे और नागरिक विमान टर्मिनलों का प्रबंधन करता है। सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम ग्रीनफील्ड विमानपत्तन कोच्चि जो विमानपत्तन है। यहाँ पर देख सकते हैं देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और आज के लिए यहीं तक। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।